नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म। बोलिए मुनिश्री अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, भक्तामर स्तोत्र जी में आज 9वां काव्य है। पहले 8 काव्य हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिसुखसंयुतिं
द्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ये 8 काव्य हमारे हो चुके हैं। आज 9वां काव्य करेंगे। वो पेज सभी को दिखाए और एक जन हमारे पीछे बोलेंगे। शुद्ध उच्चारण सीखना है सभी ने। आस्ताम आस्ताम तव तव तवन तवन मस्त मस्त समस्त समस्त दोषम। दोषम। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। त्वत्संकथापि। वत्सम कथापि। हाँ, ये जो स के आगे एक ग लिखा हुआ है, उसका मतलब आप उसे अनुस्वार समझिए। स के ऊपर अनुस्वार बिंदी लगी हुई है कई पुस्तकों में, तो उसे आप वैसे ही पढ़िए। त्वत्संकथापि। वत्सम कथापि। जगताम जगताम दुरितानि दुरितानि हन्ति। हन्ति। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। त्वत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे दूरे सहस्रकिरणः सहस्रकिरणः कुरुते कुरुते प्रभैव। प्रभैव। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु पद्माकरेषु जलजानि जलजानि विकासभाञ्जी। विकासभाग्जी भांजी। भांजी। हाँ, भांजी है ये। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी भांजी। भांजी। हाँ, ऐसे समझिए जैसे भा के ऊपर बिंदी हो, अनुस्वार हो। भांजी, है ना। भांजी। हाँ, एक बार चारों पंक्तियां। आस्तां तव स्तवनमस्त दोषम। बोलिए। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। त्वत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी भांजी, हाँ, बहुत बढ़िया। चारों पंक्तियां बोल के दिखाइए। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्। त्वत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति।
दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजानि विकासभाण्डी। बहुत बढ़िया। अभी और एक जने बोल करके दिखाएंगे। नीला शाह, आप बोलेंगे? आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजानि विकासभाण्जी। हाँ, तो इसमें चारों पंक्ति आपने बहुत अच्छी पढ़ी है। केवल त्वत संकथा भी पढ़ा ना, त्वत त पूरा नहीं है, त आधा है, त्वत ऐसे पढ़ेंगे हम, त्वत संकथा भी। यदि हम त्वत संकथा भी पढ़ेंगे तो एक शब्द बढ़ जाता है। और भक्तामर की हर पंक्ति में, हर लाइन में 14 वर्ड्स है, 14 लेटर्स है, 14 वर्ण होते हैं, 14 अक्षर, 14 अक्षरों का उल्लंघन नहीं होता है। तो हम कहीं भी यदि कोई मात्रा बढ़ा दे तो फिर वो 15 अक्षर हो जाते हैं, है ना। अभी एक बार निकिता जी आप पढ़ के बताइए। आस्तां तव स्तवनमस्तमस्तो दोषं हाँ त्वत्संकथा भी नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आ जाएगा। त्वत्संकथापि जगतं दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणाः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाण्जी। बिल्कुल सही। ये थोड़ा इंग्लिश का हेल्प लिया तो भी काम हो जाता है। हाँ। और इंग्लिश में भी आप देखेंगे, जैसे जहाँ दीर्घ वर्ण है वहाँ वो डबल लिखा हो, जैसे आ है तो ए 2 बार लिखा है। हाँ। दूरे सहस्र में दू दीर्घ है, तो इसलिए इंग्लिश में भी DOO लिखा है, तो हाँ। दूरे, है ना। हाँ। तो आप जब भी इंग्लिश की हेल्प लोगे तो उसमें भी देखना, एक बार ए लिखा है तो अ, 2 बार ए लिखा है तो आ, है ना। तो उस हिसाब से उससे भी आपको काफी सहायता मिलेगी। अस्तु, बहुत ही सुंदर। अभी हम इसका अर्थ देखेंगे। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। बड़ी सुंदर बात आचार्य श्री आज कह रहे हैं। त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। पहली 2 पंक्तियों में अपनी बात बता रहे हैं, पहली 2 लाइन में, और फिर अगली 2 लाइन में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं मानतुंगाचार्य श्री? कहते हैं आस्ताम, ये तीसरी पंक्ति में जो दूरे है ना, दूरे, ये दूरे एक कॉमन वर्ड है जो पहली 2 लाइन में भी यूज होता है और फिर दूसरी 2 लाइन में भी यूज होता है। तो ये दूरे आस्ताम, आप जरा अन्वयार्थ देखेंगे, ये पेज में अन्वयार्थ मैंने इसको लिखा है कि जो 4 लाइन काव्य की है उसे सेंटेंस बना करके लिखा है, तो वो सेंटेंस दिखाएंगे तो सबको इजी पड़ेगा। और नीचे, हाँ बस ये हिंदी मत दिखाइए, नहीं तो सब लोग हिंदी ही पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी को नीचे कर दीजिए बस। थोड़ा संस्कृत से जुड़ना है ना हम सबको, इसलिए। देखिए क्या कहते हैं, आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। तो इसे हमने बिल्कुल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तव, तव का मतलब आपकी, आपका या आपकी। अस्त समस्त दोषम दूरे आस्ताम, सभी दोषों से रहित आपकी स्तवनम, इसमें एक अक्षर छूट गया है गलती से,
अस्त समस्त दोषम स्तवनम दूरे आस्ताम। यहाँ स्तवनम शब्द छूट गया है। हे भगवान, आपकी स्तुति दूरे आस्ताम, दूर ही रहे, आपकी स्तुति तो दूर ही रहे, है ना। अपन कहते हैं ना कि खाना तो छोड़ो, तुमको पानी भी नहीं मिलेगा, खाना तो दूर रहे, तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसा सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं हम बोलते बोलते, है ना। हाँ, तो आपकी स्तुति दूर ही रहे। त्वत्संकथा अपि जगताम दुरितानि हंति, बोले आपकी चर्चा भी, त्वत्संकथा, ये बड़ा मार्मिक शब्द है इस काव्य में। त्वत्संकथा, संकथा का मतलब है चर्चा, आपकी समीचीन चर्चा, आपके विषय में की गई बातें, चर्चा भी, अपि यानी भी, जगताम दुरितानि हंति, लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य श्री? आचार्य श्री कह रहे हैं कि भगवान, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं ना, जैसे हम भक्तामर स्तोत्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, कोई ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं, तो कोई कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई सहस्र नाम पढ़ते हैं, तो भगवान आपके सामने कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर जो स्तोत्र पढ़ता है, आपकी स्तुति करता है, वो स्तोत्र की बात तो बाजू में रहने दो, दूरे का मतलब दूर ही रहे, बाजू में रहने दो, आपके बारे में तो जो चर्चा करेगा, केवल चर्चा, भगवान के विषय में जो सिर्फ चर्चा की जाती है, वह चर्चा भी त्वत्संकथा, ये त्वत्संकथा में समास हुआ है, अलग अलग करेंगे तो होगा तव संकथा। संकथा शब्द है, संकथा का अर्थ होता है भगवान के बारे में की गई चर्चा, बातें। जैसे आप एक दूसरे के बारे में करते हो ना, घर में बैठे बैठे खाली खाली बैठे रहते हो, काम नहीं है और बैठे हैं, तो हम किसी एक मुद्दे को खड़ा कर देते हैं कि समाज में वो व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, वो महिला कैसी है ना, और आप उसके बारे में बातें चालू कर देते हो, वो तो बड़ी सिंपल है, वो तो बड़ी स्टाइलिश है, उसमें तो बहुत ईगो है। ऐसे आप किसी न किसी की बात स्टार्ट कर देते हो, और बात किसी एक ने स्टार्ट करने की देरी है, बाकी सबको मिर्च मसाला मिलाना उसमें बहुत इजी हो जाता है, और आपके आधे घंटे 1 घंटे का समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी जो चर्चा आप दूसरे के बारे में करते हो, आप लोग, ऐसी चर्चा भगवान के विषय में यदि की जाए तो जगताम दुरितानि हंति, वो आपके पापों को नष्ट करती है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, किंतु पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? अस्त समस्त दोषम शब्द का अर्थ है सभी दोषों से रहित आपकी स्तुति। स्तुति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, स्तुति करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, स्तुति करने के लिए शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है। यदि आप स्तुति पढ़ते हो और शब्दों का उच्चारण गलत होता है तो वो दोष हुआ कि नहीं हुआ? दोष तो हुआ। तो ऐसी स्तुति जिसमें एक भी दोष नहीं है, अस्त समस्त दोषम, सारे दोषों से रहित ऐसी स्तुति तो दूर ही रहने दो। आचार्य श्री के मन का अभिप्राय यह है कि स्तुति की बात तो दूर की बात है, केवल भगवान की चर्चा करो। कई लोगों को भगवान की स्तुति करने में यदि कठिनाई महसूस हो रही है कि मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं, मेरे से शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी कठिनाई यदि हो रही है तो आचार्य कहते हैं भगवान के बारे में चर्चा शुरू कर दो। अब चर्चा करने में तो ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, चर्चा करने में छंद शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, व्याकरण शास्त्र की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं उसकी तरफ भी कोई जरूरत नहीं है। बस भगवान के बारे में चर्चा करनी है तो जगताम दुरितानि हंति, भगवान के बारे में, भगवान के मामले में आप कोई बात भी करते हो तो उससे भी आपके पाप नष्ट होते हैं, ऐसा मान तुंगाचार्य जी का अटूट विश्वास है। क्यों, वो बाद में बताता हूं। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं, सहस्र किरण दूरे आस्ताम,
ये दूरे दोनों में लगाना है, इसलिए सहस्र किरणः शब्द का अर्थ है सूर्य, है ना। सहस्र किरण किसकी होती है? सहस्र यानी 1000, है ना। हजारों किरणें किसमें होती है? सूर्य में। इसलिए सहस्र किरणः ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो कहते हैं सहस्र किरणः दूरे आस्ताम, सूर्य को तो दूर ही रहने दो। प्रभा एव, उसकी एक किरण ही या उसकी प्रभा। आपने देखा है सूर्य उदय के पहले उसकी लालिमा आ जाती है, सूर्य बाद में आता है, उसकी लालिमा पहले आ जाती है, उसकी प्रभा पहले आ जाती है ना। तो प्रभा, उस प्रभा से ही पद्माकरेषु यानी पद्माकर, पद्माकर का अर्थ होता है जिसमें कमल खिलते हैं, उसे कहते हैं सरोवर, तालाब, है ना। सरोवर या तालाब उसे कहते हैं पद्माकर। उसमें जलजानी कमलों को विकास भांजी कुरुते, विकसित कर देती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी हिंदी अर्थ दिखाइए जरा सबको, तो सभी लोग समझ जाएंगे। हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर ही रहे, आपके विषय में की गई चर्चा भी संसारी जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। सूर्य तो दूर ही रहे, एग्जाम्पल है। सूर्य को तो, सूर्य की जरूरत ही नहीं। क्या कह रहे? सूर्य की जरूरत ही नहीं, सूर्य की जो प्रभा लालिमा पहले आ जाती है, वही सरोवरों में स्थित कमलों को प्रफुल्लित कर देती हैं, कमलों को खिला देती हैं। लोटस होते हैं ना तालाब में, वो लोटस जो हैं खिल जाते हैं, किससे? सूर्य की लालिमा से। सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी लालिमा ही कमलों को खिला देती है। इसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति की जरूरत ही नहीं, आपके बारे में की गई चर्चा भी संसारी जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। समझ में आया सभी को? संस्कृत का काव्य का सबसे पहले हमने सेंटेंस बनाया संस्कृत में ही, और उसका फिर ये हिंदी अर्थ किया है। तो ये पेज आपको मिल जाएगा, अभी इस पेज को जाने दीजिए। अब मैं अपनी बात आपके लिए बताता हूं कि इसमें आचार्य श्री हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आचार्य श्री कहना चाहते हैं कि स्तुति करने के लिए आपके पास समय नहीं है, या स्तुति करने में आपको कठिनाई जा रही है तो आप भगवान के बारे में चर्चा करिए, है ना। इसका मतलब स्तुति करना छोड़ देना, ऐसा नहीं। इसमें एक बहुत ही गूढ़ संदेश आचार्य श्री दे रहे हैं, समय का सदुपयोग करें। आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हमने तो भक्तामर पढ़ लिया, हम रोज पढ़ते हैं, अब स्तुति कर ही ली है, तो अब चर्चा की क्या जरूरत है ना। आप उसका उल्टा मीनिंग निकालोगे। मानतुंगाचार्य जी ने सीधा बताया, आपने उसको उल्टा कर दिया। मानतुंगाचार्य जी सीधा सीधा बता रहे हैं कि स्तुति तो रहने दो, भगवान के बारे में की गई चर्चा भी आपके पापों को नष्ट करती है। यानी कि भगवान की स्तुति भी करो और भगवान के बारे में चर्चा भी करो। आप इसका उल्टा अर्थ कैसे निकालेंगे? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समय के लोग जो हैं टेढ़ी विचारधारा वाले हैं, सीधी बात में से भी टेढ़ा अर्थ निकालते हैं। ये महावीर स्वामी के शिष्यों के शासन में जो पैदा होने वाले लोग हैं, इनका विचार ही टेढ़ा जाता है। तो इसमें से कोई अर्थ निकालेगा कि यदि स्तुति कर ली है तो चर्चा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि खाली बैठ करके दुनियादारी की बातें, राजनीति की बातें, क्रिकेट की बातें, खेल की बातें, मूवीज की बातें, या फिर समाज के किसी एक व्यक्ति को लेकर के जो आप बातें करते रहते हो समय मिलने पर, है ना। खास करके जो एजेड लोग होते हैं, 60-70 के ऊपर चले गए, कुछ भी काम नहीं होता है तो बैठ करके इसकी उसकी बातें करते रहते हैं। आचार्य श्री उनके लिए कहते हैं कि ऐसे समय का दुरुपयोग ना करे, उसमें आपको पाप कर्म का आश्रयबंध होता है। क्योंकि अपने चर्चा का आधार किसको बनाया? एक सामान्य व्यक्ति को।
समाज के एक सामान्य व्यक्ति को आप चर्चा का आधार बनाते हो, इससे अच्छा है अपनी चर्चा का आधार बनाओ भगवान को, महापुरुषों को। और पहले ये परंपरा थी कि घरों में बैठ करके धर्म चर्चा करते थे, घर के सभी सदस्य बैठ जाते थे और चर्चा करते थे, जिनवाणी प्रथमानुयोग की कथाओं की चर्चा करते थे। तो आचार्य श्री यही बता रहे हैं कि आप सिर्फ ये बोलोगे ना कि भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, बच्चों को बैठाओ, उन्हें सुनाओ, या फिर हस्बैंड वाइफ भी है तो एक दूसरे से चर्चा करो। भरत बाहुबली उनके पुत्र थे, भगवान आदिनाथ की 2 पत्नियां थी, उनसे उनको 100 पुत्र हुए थे। ऐसी चर्चा करोगे तो भी पापों का नाश होगा, क्योंकि आपकी चर्चा का आधार भगवान है। कौन है? आपके दिमाग में कौन है? आपके उद्देश्य और अभिप्राय में भगवान है। भगवान को लेकर के चर्चा प्रारंभ हुई है। अब आप विस्तार करते जाओ कि भगवान आदिनाथ ने 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु में 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य किया, उसके बाद अपने 100 बेटों को राज्य प्रदान किया, उसके बाद स्वयं ने दीक्षा ले ली, 1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 वर्ष तक तपस्या की, आहार के लिए निकले, 6 महीना आहार नहीं मिला, उसके बाद राजा श्रेयांश के घर पे पड़गाहन हुआ, अक्षय तृतीया के दिन उनका आहार हुआ। आप ये चर्चाएं क्यों नहीं करते हो? इन चर्चाओं में समय क्यों व्यतीत नहीं करते हो? ये चर्चा करने मात्र से पापों का नाश होता है। आपकी आत्मा में जो बंधे हुए पाप कर्म हैं, भगवान के विषय में चर्चा करने से वो पाप नष्ट होते हैं, बिना फल दिए चले जाते हैं। नष्ट होने का अर्थ क्या है? बिना फल दिए कर्मों का निकल जाना। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यदि आपने इन पाप कर्मों के लिए ऐसा इलाज नहीं किया तो ये हर एक पाप कर्म आपको कड़वा फल देकर के फिर जाएगा। कर्म आत्मा में रुकते नहीं है, कर्म आत्मा में रुकते नहीं है, सारे कर्म चले जाते हैं, किंतु कुछ फल देकर के जाते हैं, कुछ फल दिए बिना चले जाते हैं। यदि आप, मेरी आवाज आ रही है सनत भाई? नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आ रही है। हाँ, यदि आप चाहते हो कि मेरी आत्मा में बैठा हुआ पाप मुझे कड़वा फल दिए बिना चले जाए, तो उसका ये सबसे उत्तम उपाय है कि आप भगवान के विषय में, महापुरुषों के विषय में चर्चा करो। अरे कितने भगवान हैं! आदिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, मुनि सूरत भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, 24 तीर्थंकर हैं, प्रसिद्ध कथाएं हैं। उन कथाओं के विषय में जिक्र करो। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कितनी कहानियां आई हुई है। जिन्हें जैन सिद्धांत का डीप नॉलेज नहीं है, वे लोग प्रथमानुयोग की कथाओं को आधार बना करके चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसे धर्म चर्चा कहते हैं, और इस धर्म चर्चा का आधार जिनेंद्र भगवान है। यदि ऐसे आप चर्चा करोगे तो फायदे कितने हैं आप देखिए। इन चर्चाओं से हमारे घर का वातावरण परिशुद्ध होता है, महापुरुषों के जीवन से हमें आदर्श प्राप्त होते हैं। हम बच्चों में ये संस्कार दे सकते हैं कि भगवान बाहुबली कैसे थे, 1 वर्ष खड़े रहे, आहार नहीं लिया, है ना। चक्रवर्ती भरत कैसे थे, इतना बड़ा राजपाट संभाला, किंतु दीक्षा के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कितनी मेडिटेशन पावर थी, कितना कंसंट्रेशन था। ऐसा आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों को समझा सकते हैं कि कंसंट्रेशन पावर किसको कहते हैं। इतना बड़ा राजपाट संभालने के बाद केवल 48 मिनट में वो कंसंट्रेशन आ गया और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हम तीर्थंकरों की, महापुरुषों की चर्चाएं करें बैठ करके। जितना हमें पता है वो अपने बच्चों को समझाए, जितना हमें पता है पति पत्नी एक दूसरे से डिस्कस करे, चर्चा करे। किंतु समाज के किसी एक सामान्य असंयमी व्यक्ति को आधार बना के यदि आप बातें करोगे, चर्चाएं करोगे, तो पाप तो पहले ही आत्मा में है, उसमें और वृद्धि होगी, नए पाप कर्म का आश्रयबंध होगा। इसलिए तो आप मेरी भावना में पढ़ते हो ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, है ना।
घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये प्राचीन प्रणाली थी, घर घर में धर्म चर्चा, तत्व चर्चा होती थी, वो सब कुछ बंद हो गया। या तो आजकल चर्चाएं करते ही नहीं है, मोबाइल में ही सिर झुका के रखते हैं, या तो एक दूसरे से बातें ही नहीं करते हैं, तो समय वैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और उससे भी कोई लाभ नहीं है। यदि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो भी लाभ होने वाला नहीं है। एक दूसरे से बात करते हैं तो बॉन्डिंग बढ़ती है, और धर्म चर्चा करते हैं उसमें भी तो धर्म के आदर्श सभी तक पहुंचते हैं, संस्कार सभी तक पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य श्री ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र कितना श्रेष्ठ चरित्र है, उस चरित्र का व्याख्यान घर में करे, बच्चों के सामने करे, सबको लेकर के करे कि भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव कैसे थे, कितना सहन किया, कितनी सहिष्णुता थी, कितनी सहनशीलता थी, कितना पेशेंस था, और आज हमारा पेशेंस कितना लूज होते जा रहा है। तो ये भगवान पार्श्वनाथ की चर्चा करे। ऐसे महापुरुषों की चर्चाएं करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हम लोगों में एनर्जी आती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान को आधार बना करके त्वत्संकथा, ये संकथा, ये जो शब्द आया है ये बहुत ही मार्मिक शब्द है। इस शब्द को लेकर के आचार्य श्री ने हमें एक मैसेज पहुंचाया है कि हम टाइम पास ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, समय को वेस्ट ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को इन्वेस्ट करें। क्या करें? समय का भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हो, टाइम को इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है हम तीर्थंकर महापुरुषों के, भगवान बाहुबली जैसे महापुरुषों के कथानक, उनकी चर्चाएं अपने घर में करें। यही एक सुंदर संदेश इस काव्य के माध्यम से दिया है। हाजी बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु महाराज सभी जी। के लिए आशीर्वाद है।